हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी इंग्लिश साइंस का। तुम लोग का पोर्शन का मेरे को अभी देखने गया क्या कट हुआ है, तो उस तरफ से मैं बाद में पढ़ाऊंगा वो। तो आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, वो मॉडल ऑक्सिलरी। MODALAUXILIARY मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है पता है क्या? टाइप्स होते हैं। टाइप्स होते हैं अबिलिटी। देखो बेसिकली वर्ड्स रहेंगे, वो दूसरे दूसरे कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड्स मतलब वर्ब्स। वर्ब्स होंगे जो बहुत सारे कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी वो वर्ब्स कौन से होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, पहले कौन से टाइप की कैटेगरीज होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है अबिलिटी। अबिलिटी क्या होता है? क्षमता, कोई भी चीज करने का पोटेंशियल या कैपेसिटी या अबिलिटी बेसिकली। तो अबिलिटी क्या है? एक वर्ब है, मतलब एक क्वालिटी है किसी की, वो कर सकता है, कर सकती है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है। तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे जो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे, अबिलिटी वाली कैटेगरी को। तो अबिलिटी वाली कैटेगरी को कौन से वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे? वो है, नहीं पहले सिर्फ कैटेगरीज पढ़ते उसके बाद वर्ड्स पे जाएंगे। अबिलिटी मैंने बताया कोई भी चीज करने का क्षमता, कोई भी चीज करने की क्षमता। नेक्स्ट अबिलिटी, फिर वो है नेक्स्ट लेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? कोई भी चीज होने की पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, पॉसिबिलिटी तो पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट 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 संभावना बोलते हैं। क्या पॉसिबिलिटी को संभावना बोलते हैं? दिशा दी की तरफ से ज्ञान का टुकड़ा आया है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। पढ़ा होता है नहीं? फिर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कंपल्शन। कंपल्शन। कंपल्शन कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन वर्ड में तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा। कंपल्सरी, बेसिकली कंपल्सरी। जब भी कोई भी चीज कंपल्सरी अपन किसी को बोलते ना, तेरे को करना ही पड़ेगा, तेरा मुंह फोड़ देंगे ऐसा, तो क्या होगा? कंपल्शन। मैं कंपल्स उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा हूँ, हाँ ये कंपल्सरी है, तुम्हें करना ही होगा, तो वो हो गया कंपल्शन। दी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बाद में। ये तो समझेगा एक साथ। अरे तू मेरा ठीक है। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कंपल्शन, नेसेसिटी, एडवाइस, नेसेसिटी और एडवाइस, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन। हाँ तो आज इतने टाइप्स पढ़ेंगे। हाँ तो कंपल्शन तक किया हमने। कंपल्शन क्या है? कोई भी चीज कंपल्सरी, अगर किसी को बोलने की हाथ कोई कंपल्सरीली करनी है तो इस कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब नेसेसरी है। कंपल्सरी में और नेसेसिटी में फर्क होता है। कंपल्सरी क्या है? मतलब तुम्हें ये करना ही है, ये पता नहीं है मतलब कि ये नेसेसिटी है कि नहीं किसी के, पर करना है। और नेसेसिटी क्या पता है क्या? ये होना चाहिए। होना चाहिए मतलब कैसा? जरूरत है, वो एक नेसेसिटी। फूड होम शेल्टर पढ़ा है बचपन, फूड होम शेल्टर नहीं, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर पढ़ा है। वो क्या है? नेसेसिटी है, मतलब वो जरूरी है। तो कोई भी चीज अगर किसी को बोलना है कि ये जरूरी है, तो कौन से नेसेसिटी में कैटेगरी में जो वर्ड्स आएंगे वो पढ़ा है। फिर एडवाइस। एडवाइस पूरी दुनिया में फ्री में मिलती है ऑब्वियसली। या तुम किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, या किसी को तुम लोग कोई पीस ऑफ एडवाइस, जैसे कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था, तो उस चीजों का जब तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो तो उससे क्या है? वो है एडवाइस। तो उसमें ये कैटेगरी में जो वर्ड्स आएंगे एडवाइस देते टाइम वो यूज होते हैं। और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इज यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दिस। ये भी एक टाइप ऑफ कंपल्शन होता है ना डी।
टाइप ऑफ कंपल्शन होता है, कंपल्शन जैसा नहीं पर टाइप ऑफ अलग वर्ड। हैव टू आता है। हाँ, हैव टू और ऑट टू आता है। तो अभी वर्ड्स पढ़ेंगे। अबिलिटी, अबिलिटी के कौन से वर्ड्स हैं? कैन स्लैश कुड। कैन कुड क्यों? ही कैन डू इट, ही कैन डू इट। कैन डू इट मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो ये काम कर सकता है, कर सकता है। अबिलिटी उसमें वो क्षमता है, वो काम कर सकता है। ही कैन डू दी वर्क। कुड, ही कुड डू दी वर्क, सेम चीज, वो काम कर सकता है। हिंदी में सेम बताया, इंग्लिश में अलग वर्ड्स है। वो काम कर सकता है, वो काम कर सकती है, सेम। अबिलिटी है उनके पास वो काम करने की। कैन, कुड, अबिलिटी। नहीं अभी नहीं। तो मैं से कंटिन्यू करेंगे। मे, माइट। मे और माइट। मे मतलब देखो, मे का सिंपल 9th स्टैंडर्ड में इतना आता है कि मे का मतलब होता है कि कोई भी चीज का पॉसिबिलिटी है, कुछ फिक्स नहीं है, होगा नहीं होगा नहीं। इट मे रेन, इट मे नॉट, वैसा। इट माइट रेन, इट मे नॉट, पॉसिबिलिटी पता चलती है वो। नेक्स्ट, कंपल्शन। कंपल्शन हैव टू नहीं, वो तो ऑब्लिगेशन में होता है। वोट बुक किधर गई मेरी, एक सेकेंड। हाँ, मस्ट होता है, मस्ट। कंपल्शन में क्या है? मस्ट। मस्ट वर्ड यूज होता है कि यू मस्ट डू इट, मतलब मैं कंपल्सरी वो एक डाल रहा हूँ तुम लोग के कि हाँ ये करना ही पड़ेगा। वो एक कंपल्शन वाला फील आता है कि हाँ यू मस्ट डू इट। ऐसा मैं नॉर्मली ऐसा बोलूंगा कि हाँ यू शुड डू इट, वो एक का है एडवाइस हो जाता है। वैसे अपन एडवाइस में क्या डाल देंगे? शैल स्लैश स्लैश शुड। शैल शुड, यू शैल डू इट, यू शुड डू इट। वो क्या है? एक एडवाइस है कि तुम्हें वो करना चाहिए। अब तुम्हारा एक एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वैसा एक एडवाइस है। नेसेसिटी, हाँ तो एडवाइस में शैल शुड हो गया। नेसेसिटी का क्या था? रुको एक सेकेंड, बहुत उनको टाइम हो गया ग्रामर तो याद नहीं रहता। हेलो, एक सेकंड। हेलो, तो शैल शुड हो गया। फिर उसका क्या था? हाँ नेसेसिटी। नेसेसिटी में कौन से वर्ड्स है? मस्ट, इधर भी मस्ट है, नेसेसिटी और कंपल्शन में भी सेम वर्ड है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। मस्ट, मस्ट, कंपल्शन, नेसेसिटी, दोनों का मतलब क्या है? नेसेसिटी का मतलब जरूरत और कंपल्शन का मतलब कंपल्सन। ऑब्लिगेशन, हैव टू, एक्चुअली नहीं ये होता है कि चीजें देख रही हूँ। हैव टू और टू, ये दो वर्ड्स। अब ये लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लर्न कर लो या नोट कर लो। कैन, कुड, अबिलिटी, मे, माइट, पॉसिबिलिटी, मस्ट, कंपल्शन, मस्ट, नेसेसिटी, शैल, शुड, एडवाइस, हैव टू, ऑट टू, ऑब्लिगेशन। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। कैन, कुड, अबिलिटी, मे, माइट, पॉसिबिलिटी, मस्ट, कंपल्शन, मस्ट, नेसेसिटी भी है, शैल, शुड, एडवाइस, हैव टू, ऑब्लिगेशन, ऑट टू, हैव टू, ऑट टू, ऑब्लिगेशन। हाँ तो अभी सेंटेंसेस के एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंसेस है। अबिलिटी का एग्जांपल, अबिलिटी का एग्जांपल कैसे? राहुल कैन वॉक। राहुल कैन वॉक, इसमें कौन सा वर्ड है? कैन। कैन मतलब राहुल वॉक कर सकता है। बेसिकली उसमें उसकी अबिलिटी दिखाई गई है कि उसके पास वॉक करने की अबिलिटी है। नेक्स्ट अबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, और इसमें कौन सा वर्ड है? मे।
तो क्या कौन सा फिर अभी मे, फिर तुम लोगों को समझ आएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी, पॉसिबिलिटी की। नेक्स्ट नेसेसिटी या कंपल्शन, क्योंकि दोनों में मस्ती है। वी मस्ट डू दी होमवर्क। हाँ तो अपडेट नेसेसिटी में और एक वर्ड आएगा वो है नीड टू, और साथ में मस्ट। जिसकी इसका है कैन कोड मे माइट, वैसा इसका नीड टू और मस्ट। तो नीड टू और मस्ट, वी मस्ट डू दी होमवर्क और वी नीड टू डू दी होमवर्क। तो क्या इसमें मस्ट आ गया और नीड टू आ गया, तो ये दो आ गए। तो इससे तुम लोगों को क्या पता चलेगा, नेसेसिटी है। फिर उसके बाद हाँ, कंपल्शन में सिर्फ मस्ट था, कौन सा मस्ट, तो वही वही सेम, वी मस्ट डू दिस दैट दैट दैट। कौन सा वर्ड आया, मस्ट आया, मस्ट देख के तुम लोग क्या सीखोगे, कंपल्शन। फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यू ऑट टू, finish your work time. You ought to finish your work in time. ought to का मतलब क्या, वो he is obliged to do the work in time. तो उससे तुम लोग को ये ought to और have to, ये दो, इधर और एक आ सकता है you have to, तो ये दो वर्ड्स आएंगे तो क्या देखोगे तुम लोग, कौन सा याद करोगे, ऑब्लिगेशन। एक और कर लेते हैं, वो है रिक्वेस्ट करके, नहीं एडवाइस नहीं, वो सॉरी, हाँ तो एडवाइस शैल शुड। वी शैल, समझो अगर एक ग्रुप बैठा है, एक बंदे को थोड़ा सा ऐसा है हाँ कि हम लोग को करना चाहिए, तो एडवाइस दे रहा है वी शैल कंप्लीट द वर्क। तो क्या शैल, वो क्या दे रहा है, अपने फ्रेंड्स को एडवाइस दे रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा तुम लोग को कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी है, एडवाइस की। शुड भी वही, वी शुड, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, कंप्लीट दी वर्क। शुड का क्या मतलब है, वो एडवाइस दे रहा है कि हमें काम करना चाहिए, तो हो गया एडवाइस। फिर उसके बाद हाँ एक वो करते रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट में कौन सा वर्ड आता है पता है क्या, मे है, मे, पर ये मे का अलग मतलब होता है, इसमें क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन या किसी चीज का रिक्वेस्ट। इस वाला में क्या है, ही मे डू इट, वो वाला पॉसिबिलिटी वाला है, और रिक्वेस्ट में क्या है, मे आई कम इन, मैं कम इन, क्या है, एक रिक्वेस्ट है मेरे को, क्या आप अंदर आने की इजाजत दे रहे हो, क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को अंदर आना है, क्या आप एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये वैसा, तो एक क्वेश्चन वाला में वैसा, मे आई कम इन, मे आई डू दी वर्क। 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग, आप थोड़ा काम है।
हाँ, तो रिक्वेस्ट में मैंने बता दिया तुम लोग को कि मैं यूज करते हैं इसकी, कि मैं आई कम इन या मे आई डू दिस वैसा। और हाँ, फिर इसमें तो इतना ही है अभी। और क्या बता सकता हूँ इसमें मैं तुम लोग को। हाँ, 5 सेंटेंसेस लिख के दे रहा हूँ, उसका मॉडल ऑक्सिलरी तुम लोग को मतलब लिख के फोटो भेजना है कि तुम लोग को समझा कि नहीं, वो प्रूव करने के लिए। ये फर्स्ट सेंटेंस, अब इसमें देखना, आंसर लिखना। नेक्स्ट, सेकेंड, वेयरिंग रेड। हाँ, हाँ, तो वेयरिंग रेड कुड ब्रिंग हर इल फॉर्च्यून दिस वीक। वेयरिंग रेड कुड ब्रिंग हर इल फॉर्च्यून दिस वीक। और नेक्स्ट, the eagle might not spot the serpent from this height। ये 4 सेंटेंसेस है और एक लास्ट लिख के दे रहा हूँ। growth rate, the baby ought to sleep enough to enhance his growth rate। ये पांचों का आंसर लिख के क्वेश्चंस के साथ फोटो भेज देना एज अ होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय।